के प्रस्ताव को लेकर बवाल मचते हुए नजर आ रहा है। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी आतंक परस्त लोग हैं, यानी कि साफ तौर पर उनकी तरफ से पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के मंसूबे उनको हम यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे। ईंट से ईंट बजाकर जवाब देने वाले कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए नजर आया और कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि जोरदार एक और बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। तो देखिए, सदन में हंगामे के दौरान 2 बीजेपी विधायक घायल भी हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बीजेपी विधायक का आरएस पठानिया, मोहनलाल घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये गुत्थम गुत्था जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर हो रही है, या और कहीं नहीं, विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। उमर सरकार और सदन में आर पार, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखने को मिल रही है। और 370 का बैनर जिसको लेकर के ये सियासी टकरार अभी भी लगातार जारी है। और ये विधानसभा सदन के भीतर की तस्वीर, 2 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और मार्शलों ने किसी तरीके से बीच बचाव करते हुए बाहर निकाला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सदन में बवाल को लेकर के। और सदन में बवाल, 370 पर उबाल की तस्वीर, 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के भीतर ये बवाल हुआ है। और लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, धारा 370 की बहाली को लेकर के यह बवाल छिड़ा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें पूरी जानकारी है कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। में जमकर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में बिल फाड़े जा रहे हैं, खूब हंगामा हो रहा है। ये सब तो होना ही था, क्योंकि जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो वहाँ हालात सुधरे हैं। लेकिन सूबे की सियासत में कुछ लोग 370 की वापसी चाहते हैं। तभी तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इस प्रस्ताव में लिखा है कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम करे। जैसे ही ये प्रस्ताव आया तो सदन में हंगामा मचा। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत बीजेपी के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी, टेबल पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की। नेशनल कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव को निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शबीर खोले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने समर्थन दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर ने खुद मंत्रियों की बैठक लेकर प्रस्ताव तैयार करवाया। दरअसल सदन में उमर अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस समेत निर्दलियों का समर्थन है। ऐसे में प्रस्ताव पास हो गया, मगर हंगामा मचा। क्या कांग्रेस पार्टी जो इस सरकार की सहयोगी है, समर्थक है, क्या वो अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में? भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। संग्राम सिर्फ सदन के अंदर नहीं छिड़ा, बल्कि बाहर सड़क पर 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कराने वाली उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। रामबन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीएम का पुतला जलाकर विरोध जाहिर किया। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश बीजेपी चीफ संत शर्मा की मौजूदगी में जम्मू में भी विरोध दर्ज कराया। ये रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा। जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं
अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। 370 को लेकर बवाल इसलिए मचा, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली की कोशिश का वादा किया था। अब अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पास कराया तो बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू की। क्या उमर अब्दुल्ला सिर्फ सियासत के लिए फिर से घाटी में 2019 से पहले का माहौल बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चौथे दिन भी जोरदार हंगामा सदन के अंदर हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले एमएलए खुर्शीद अहमद शेख ने बैनर दिखाए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 370 को लेकर यहां बाकायदा प्रस्ताव लाया गया और उसका जब विरोध किया गया तो ये देखिए किस तरह हाथापाई हुई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है, प्राथमिकताएं कई हो सकती हैं, विकास की हो सकती है, किस तरह से टेररिज्म से लड़ाई लड़नी है उसकी हो सकती है, लेकिन चर्चा यहाँ 370 की बहाली को लेकर हुई और जोरदार हंगामा हुआ। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मार्शल्स को जो माननीय है उन्हें बाहर करना पड़ा। इस तरह की नौबत आ गई। ऐसे में सवाल यही है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है। हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। एरावत, उमर अब्दुल्ला ने तो कहा था कि 370 का मुद्दा अब नहीं वो उठा सकते हैं। उन्होंने ये माना था कि स्टेटहुड उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्राथमिकता विकास होनी चाहिए थी, कैसे आतंक से लड़ाई लड़ना है ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ सदन में तो कुछ और ही होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहाँ हमने कल भी देखा किस तरह से सदन में यहाँ पे जो है रक्स देखने को मिले, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद एडजॉइन किया गया था यहाँ पे हाउस को, लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद फिर से एडजॉइन किया गया 1 घंटे के लिए और कुल मिलाकर आज जो है एडजॉइन किया गया हाउस को और अब कल फिर से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने जिस तरह से देखा, हालांकि इसमें अगर हम बात करें 2 बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनको भी इंजरीज हुई है। हालांकि कुल मिलाकर अगर बात करें, हालांकि ये फिर से इनकी मांग है, इनकी डिमांड है, हालांकि ये चाहते हैं कि